गणतंत्र दिवस पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी करेंगे ध्वजारोहण। आरएसी परेड ग्राउंड धौलपुर पर आयोजित होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरएसी परेड ग्राउंड धौलपुर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा शुक्रवार सुबह 9:15 पर ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान, 9:25 पर मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण तथा मार्च पास्ट, 9:35 पर राज्यपाल के संदेश का पठन, 10 बजे पारितोषिक वितरण, 10:20 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व पीटी प्रदर्शन, 10:45 पर झांकियों का प्रदर्शन एवं 11:15 पर राष्ट्रगान ध्वनि के साथ समारोह का समापन होगा। जिला कलेक्टर कार्यालय धौलपुर में सुबह 8:45 पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। उपेक्षाओं की भेंट चढ़ रहा रोजगार सहायता शिविर, युवा नहीं दिखा रहे दिलचस्पी। जिले में पंजीकृत हैं 34,875। वैसे तो धौलपुर जिले में रोजगार के कोई अवसर नहीं है, लेकिन यदा कदा प्रशासन द्वारा रोजगार सहायता शिविर लगाए भी जाते हैं तो उनमें भी युवा बेरोजगार दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कारण का तो पता नहीं, लेकिन जब युवाओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रोजगार विभाग की ओर से लगाए जाने वाले शिविर में स्थानीय कुछ कंपनियां आती हैं जिनमें काम की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि रोजगार सहायता शिविर में बाहर से कंपनियां आए तो धौलपुर के बेरोजगार युवाओं को शायद रोजगार मिल सके। रोजगार कार्यालय धौलपुर परिसर में गुरुवार को आयोजित हुए शिविर के दौरान कुछ युवाओं ने बताया कि वह कई बार शिविर में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां से उन्हें कोई जॉब की उम्मीद नजर नहीं आई। उनका कहना है कि इक्का दुक्का स्थानीय कोई कंपनी आती है जो प्राथमिक तौर पर नाम और फोन नंबर लेकर चली जाती हैं। बाकी बोल दिया जाता है कि जल्दी आपको फोन करके प्रशिक्षण आदि के लिए बुलाएंगे। आपको बता देंगे वर्तमान में रोजगार विभाग धौलपुर में 34,875 बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं, जिनमें 12वीं से स्नातक शामिल हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा स्नातक वाले युवा हैं जिनकी पंजीकृत संख्या 24,500 के करीब है। वैसे तो पंजीकृत संख्या से ही पता लगाया जा सकता है कि यहाँ बेरोजगारी का कितना आलम है, लेकिन और वो युवा भी हैं जो इतनी पढ़ाई तो नहीं कर सके लेकिन जॉब की तलाश आज भी करते रहते हैं। गुरुवार को रेड रोज सिक्योरिटी, LIC और SBI लाइफ इंश्योरेंस आदि कंपनियां पहुंची, जहां करीब 32 युवाओं का ही प्राथमिक कॉल चयन किया गया। शिविर भी 2 घंटे में समाप्त हो गया। हालांकि उसके बाद 1-2 युवा पहुंच रहे थे, लेकिन मायूसी का चेहरा लेकर ही वापस लौटे। रोजगार विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि शिविर करीब 1 साल के बाद आयोजित हुआ है, इसलिए शायद अधिक संख्या में युवा नहीं पहुंच पाए। आज दिनांक 25 जनवरी 2024 को जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर परिसर में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 3 कंपनियां SBI लाइफ इंश्योरेंस धौलपुर, LIC एंड रेड रोज सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड गुजराती जो कंपनी है, उन्होंने 32 लोगों का प्राइमरी रूप से चयन किया है। इनका वो आगे प्रोसीडिंग करके और इनका फॉर्म भरा के आगे प्रोसीड करेंगे। मैं रोजगार कार्यालय में 2008 से आ रहा हूँ। कोई धौलपुर की कंपनी आ जाती है, 2-4 हज़ार रुपये सैलरी बताती है, 12 घंटे का काम बताती है, और इसमें मुझे तो आज तक 35 वर्ष की आयु होने जा रही है, कोई लाभ नहीं मिला है। आप किस संबंधित क्षेत्र की मतलब नौकरी के लिए तलाश करते रहते हैं? हाँ, प्राइवेट जॉब के लिए तलाश के लिए आ रहे हैं हम। MA B.Ed हैं, प्राइवेट स्कूल में 10 साल तक पढ़ा लिया है। धौलपुर में कोई नौकरी की तलाश की है, लेकिन आज तक हमें तो कोई मिली नहीं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? पवन कुमार, जिला धौलपुर, राजस्थान, गांव बीलोनी। धौलपुर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कहा गया था बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, आपको जॉब मिलेगा, और हमने यहाँ पर देखा कि 2-3 लोग बैठे हुए हैं, वो भी LIC से है और SBI से है, और यहाँ पर कोई एजुकेशन के बारे में कुछ पूछ नहीं रहे, बोल रहे हैं कि आपके पास फ़ोन आ जाएगा, फॉर्म भरवा दिया। आप कितने पढ़े लिखे हैं और कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार सोलंकी है और मैं MA B.Ed कर चुका हूँ। मैं स्कूल में 5 साल पढ़ाया हूँ। मैं भी बिलोनी से आया। लिए फोन गया था रोजगार कार्यालय, वहाँ पर हमको बुलाया था और वहाँ पर हम आए थे। यहाँ LIC, SBI, LIC दोनों चीज़ बताई थी, वहाँ हमने फॉर्म भरा था। वो जो कह रहे थे वो ऑनलाइन पेपर होगा, एक टेस्ट होगा, उसके बाद जो कुछ होगा। कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है? विमल सिंह। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोचे 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश। विभिन्न थानों पर दर्ज हैं डकैती, अपहरण, चौथ वसूली, अवैध हथियार जैसे 3 दर्जन से अधिक प्रकरण। धौलपुर जिले की पुलिस और साइबर टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
पिछले माह सेंपू इलाके के एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग और लूट की वारदात के बाद से ये दोनों फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी धौलपुर ने इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस एवं साइबर टीम ने दोनों इनामी बदमाश अजीत और कल्याण को गुरुवार सुबह सरमुत्रा थाना क्षेत्र के डोमई जंगल में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। यही नहीं, मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायर भी किए, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। तब पुलिस से बचने के लिए दोनों बदमाश भागने लगे और एक गड्ढे में गिर गए, जहां उनके पैरों में चोट आ गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सरमुत्रा अस्पताल में भर्ती कराया है। इस ऑपरेशन में सीओ सेंपू बाबूलाल मीणा, कंचनपुर व सरमुत्रा थाना प्रभारी मई टीम और साइबर सेल के राजकुमार मीणा शामिल रहे। एसपी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों सेंपू क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर हुई डकैती की घटना एवं कंचनपुर पुलिस पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 26 वर्षीय बदमाश अजीत ठाकुर पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी रतनपुर बसेड़ी और 30 वर्षीय बदमाश कल्याण पुत्र शिवचरण निवासी मुरावली कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, एक देसी कट्टा एवं 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दोनों बदमाशों के विरुद्ध डकैती, हत्या का प्रयास, अपहरण, उद्धापन, आम जन्म भय, राजकारण में बाधा, चौथ वसूली, अवैध हथियार जैसे संगीन करीब 3 दर्जन से अधिक प्रकरण विभिन्न थानों पर दर्ज हैं। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश अजीत ठाकुर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मुकेश ठाकुर गैंग का सरगना है। इससे पहले भी बदमाश अजीत ठाकुर द्वारा गुलावली पेट्रोल पंप पर लूट, गढ़ी बिनतीपुरा में हेड कांस्टेबल पर फायरिंग, आगरा इरादत नगर में बैंक लूट, धौलपुर आशीर्वाद होटल के मालिक रजत मित्तल पर सुपारी लेकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग, जगनेर पेट्रोल पंप पर डकैती जैसे चर्चित एवं संगीन अपराधों को अंजाम दे चुका है। दोनों ही हार्डकोर अपराधी हैं और धौलपुर जिले के चंबल बीड़ों से भलीभांति परिचित होने के कारण घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए शरण ले लेते हैं। एसपी ने बताया कि साइबर टीम के कांस्टेबल हरविंदर सिंह और हेड कांस्टेबल राजकुमार ने सूचना दी कि दोनों डकैत पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान छुपा के करौली जिले के मडराल के पास बीहड़ में हैं, जो पुलिस से बचने के लिए सरमुत्रा की तरफ भागे हैं। जिस पर गुरुवार अल सुबह 2 बजे के करीब सरमुत्रा थाना प्रभारी कृपाल सिंह और कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां दोनों बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग करना शुरू कर दिया और मोटरसाइकिल को पटककर कंटीली झाड़ियों व पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते से कूदकर जंगल की तरफ भाग गए, जहां फायरिंग करते हुए डोमई के जंगल में छुपने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस ने भी जवाब में राउंड फायर किए, जहां घेरा देकर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और भागने के दौरान घायल होने पर दोनों को सरमुत्रा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इस दौरान पुलिस टीम में सरमुत्रा व कंचनपुर थाना प्रभारियों के साथ कांस्टेबल चेतन सिंह, जसवंत सिंह, सुग्रीव, शिवकुमार, रामनिवास, विश्वेंद्र, नरसी, अर्जुन शामिल रहे। माह दिसंबर में सेंपू थाना क्षेत्र के गांव करीमपुर स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों द्वारा फायरिंग व लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर अपराधियों को चिन्हित किया गया। चिन्हित कर 3 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। शेष रहे 2 अभियुक्त अजीत व कल्याण ठाकुर, जिनकी सूचना मंडरायल थाना क्षेत्र जिला करौली में छिपे होने की सूचना पर एक चिन्हित टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना कंचनपुर, थाना सरमुत्रा व साइबर सेल को लिया गया और दबिश दी गई। इसी दौरान अभियुक्त पुलिस की घेराबंदी देखकर जंगलों में भागने लगे, जिनका पीछा किया गया। संपूर्ण धौलपुर क्षेत्र, करौली और भरतपुर में नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी सरमुत्रा थाना क्षेत्र में देखकर गांव डोमई के पास अभियुक्तों ने पुलिस की नाकाबंदी पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिस पर बदमाश जंगल की तरफ भागे। वह खनन क्षेत्र के गहरे गड्ढों में गिरने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की इमदाद से पकड़ा गया। अभियुक्त मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य रहे, जिन पर विभिन्न धाराओं में अजीत पर करीब 30 व कल्याण ठाकुर पर करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तों से घायल होने पर उनको CHC सरमुत्रा में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों से एक पिस्टल में कारतूस व एक 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर,
इस बार 28 जनवरी 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्र आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 9785 47 74 15 पर कॉल करें। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारें। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सीटी रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मानसिक अवसाद के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मनिया क्षेत्र के गांव बोधपुरा की घटना। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या कर लिए जाने के बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना देकर मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम को 35 वर्षीय राजकुमार पुत्र रामदास जाटव निवासी बोधपुरा रोज की तरह मजदूरी करके वापस अपने घर आया था। पिछले कई दिनों से वह मानसिक अवसाद में चल रहा था। घर आने के बाद वह अपनी झोंपड़ी में चला गया, जहां उसने मफलर से गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद गुरुवार को मनिया थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया। लोडेड हथियार के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार। गुरुवार को धौलपुर जिले की बसईनवाब चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बसईनवाब चौकी प्रभारी एएसआई योगेश तिवारी ने नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के डबरा निवासी दीपक वंशकार उर्फ गट्टा पुत्र रामदास को गिरफ्तार किया है। एएसआई योगेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जारौली नहर के पास की गई नाकेबंदी के दौरान आरोपी दीपक वंशकार को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक 3 से 15 बोर देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है। एसडीएम के निरीक्षण में गैर हाजिर मिले विभिन्न विभागों के 33 कर्मचारी। एसडीएम ने जताई नाराजगी, सभी को थमाए कारण बताओ नोटिस। धौलपुर जिले के बशेड़ी एसडीएम राम सिंह राजावत, नायब तहसीलदार जारगा व नायब तहसीलदार नादनपुर ने गुरुवार को क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 33 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। एसडीएम राम सिंह राजावत ने बताया कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बशेड़ी का औचक निरीक्षण किया गया, जहां ताला लगा हुआ मिला। वहीं पंचायत समिति बशेड़ी में निरीक्षण के दौरान कुल 24 कार्मिकों में से 5 कार्मिक कविता रानी कनिष्ठ सहायक, गिरिराज सिंह त्यागी, प्रमोद कुमार, रोशन लाल, निरंजन सिंह उपस्थित पाए गए। शेष सभी 19 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए तथा उपस्थिति पंजिका भी ताले में बंद रखी हुई थी। ऐसे ही राजकीय मॉडल स्कूल हिंगोटा का औचक निरीक्षण किया गया, जहां कार्मिकों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं पाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारगांव में 3 कर्मचारी
टीकम सिंह अध्यापक, अनामिका गुर्जर कनिष्ठ सहायक एवं विश्वजीत सिंह चौधरी कंप्यूटर अनुदेशक अनुपस्थित पाए गए। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय नादनपुर में रामवीर मीना अध्यापक अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जारगा का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर ताला लगा पाया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र जारगा में ग्राम विकास अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। आंगनबाड़ी सेवा केंद्र जारगा प्रथम व द्वितीय पर ताला बंद पाया गया तथा 4 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। आंगनबाड़ी केंद्र नादनपुर प्रथम व द्वितीय में नीरज सहायिका, सविता सहायिका, सीमा तोमर, आशा सहयोगिनी, सीमा कार्यकर्ता अनुपस्थित पाए गए। कृषि सेवा केंद्र नादनपुर में विजय मीणा कृषि पर्यवेक्षक अनुपस्थित पाए गए। सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वसेड़ी का औचक निरीक्षण किया गया, जहां केवल एक कार्मिक सहायक कर्मचारी उपस्थित पाया गया तथा अन्य समस्त कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। एसडीएम ने बताया कि इसी प्रकार ग्राम सेवा सहकारी समिति उचित मूल्य की दुकान का भी निरीक्षण किया गया, जहां के परिसर में भैंस बंधी हुई थी तथा परिसर में ताला लगा पाया गया। जल संसाधन विभाग बसेड़ी का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें नहर पर कार्यरत समस्त कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान एसडीएम ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को समय पर कार्यालय खोलने एवं समय पर बंद करने व कार्मिकों की उपस्थिति समय पर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार बदल चुकी है, काम करने का तरीका भी बदलें। नीरजा शर्मा। भारतीय मजदूर संघ ने जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारियों ने जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने लंबित एरियर के शीघ्र भुगतान की मांग की है। साथ ही देरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर कार्रवाई करने की आवाज उठाई। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में लगे कनिष्ठ लिपिक लक्ष्मी नारायण को हटाने की मांग की गई। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि कनिष्ठ लिपिक काफी समय से राजाखेड़ा पर एक ही पद पर एक ही सीट पर कार्यरत है। वह कर्मचारियों को काफी परेशान एवं कर्मचारियों के कामों में लापरवाही करते हैं। संगठन द्वारा मांग की गई कि कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों को तुरंत प्रभाव से निपटाने तथा दोषी कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिवस में कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन द्वारा जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना दिया जाएगा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी तथा नीरजा शर्मा भाजपा प्रत्याशी राजाखेड़ा द्वारा कहा गया कि सरकार बदल चुकी है, सरकार के अनुरूप कर्मचारी काम करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संगठन द्वारा जल जीवन मिशन में हुए राजाखेड़ा के सभी कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच के लिए संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, संभाग संगठन मंत्री लज्जाराम गुर्जर, असंगठित क्षेत्र प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर, जिला संगठन मंत्री महेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष सरता बंसल, ओम श्री के संदीप तोमर, विष्णु त्यागी, सोम प्रकाश चौधरी, सत्यनारायण शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, सरोज शर्मा, बंदना सक्सेना आदि मौजूद रहे। सशक्त लोकतंत्र निर्माण के लिए जरूर डालें वोट। श्रीनिधि बीटी। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजित। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम पर 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय समारोह नगर परिषद सभागार धौलपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का महापर्व है। देश की आजादी के बाद हमें हमारे नेताओं को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सभी मतदाता जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से मतदान करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मतदान करें। उन्होंने नव मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे बिना किसी भय या प्रलोभन अथवा किसी के प्रभाव में आए बिना अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों को निष्पक्ष ढंग एवं बिना किसी प्रलोभन के आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में दिव्यांग मतदाता, वृद्ध मतदाताओं, नव मतदाताओं का माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर तथा उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज ने भी अपने विचार रखे। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस,
राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। सफलता के लिए अनुशासन के साथ आगे बढ़े बच्चे। सांसद राजौरिया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने महाराजपुरा स्कूल के वार्षिकोत्सव व बोधपुरा में आयोजित शिविर में की शिरकत। धौलपुर विधानसभा के महाराजपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। सांसद राजौरिया ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों की सांस्कृतिक गतिविधियां सराहनीय रहीं। निश्चित ही हमारे बच्चों की रचनात्मक गतिविधियों में गहरी रुचि होना दर्शाता है। ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चे अगर अनुशासित ढंग से अपने जीवन को एक निर्धारित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाएं तो वे सफल जीवन जी सकते हैं। सांसद राजौरी ने उपस्थित छात्रों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें लोकतंत्र और वोट के अधिकार का महत्व बताया कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत कितनी बड़ी है। हर योग्य मतदाता को अपना वोटर कार्ड समय पर बनवाना चाहिए ताकि आगामी चुनाव में एक वयस्क मतदाता के रूप में अपना पहला वोट डाल सके। इस दौरान सत्येंद्र पारासर, भाजपा जिलाध्यक्ष दामोदर लाल मीणा, सीबीओ धौलपुर, रमेश चंद्र प्रधानाचार्य, मुकेश हनुमानपुरा आदि मौजूद रहे। इसके बाद सांसद राजौरिया धौलपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत हिनौता और राजाखेड़ा विधानसभा की बोधपुरा ग्राम पंचायत के विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह के साथ विकसित भारत संकल्प की शपथ भी ली। इस दौरान सांसद राजौरिया के साथ जगमोहन सिंह बघेल, पूर्व राज्य मंत्री नीरजा अशोक शर्मा, रणवीर डंडौतिया, नेमीचंद कुशवाहा, लक्ष्मी देवी, भूप सिंह सरपंच आदि उपस्थित रहे। चोरी व लूट की घटनाओं पर करें विशेष फोकस। मनोज कुमार। एसपी ने ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज कुमार ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियानों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण व गंभीर प्रकृति के अपराधों में कमी लाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए थाना अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में विशेष फोकस करने व प्रभावी गश्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने पॉक्सो एवं ST/SC एक्ट, दहेज हत्या एवं हत्या के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेकर जल्द निस्तारण करने, संपत्ति संबंधी अपराधों, चोरी, नकबजनी व लूटपाट जैसी वारदातों का जल्द खुलासा करते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले में राजपासा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की भी बात कही है। एसपी ने कहा है कि CCTNS पर FIR एवं उसके नतीजा चार्जशीट FR का समय पर इंदराज करें। बैठक के दौरान पुलिस मुख्यालय से प्राप्त लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करें। पुलिस अधीक्षक ने सख्त तौर पर कहा कि जिले के सभी थाना प्रभारी अवैध खनन, अवैध शराब तस्करी, हथगढ़ शराब निर्माण पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाएं। वहीं अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए निर्देशित करते हुए अवैध शराब, अवैध हथियार NDPC एक्ट में जब्त माल के स्रोत तक पहुंचकर कार्रवाई करें। इसके साथ ही वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास करें। क्राइम मीटिंग के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा, CO धौलपुर सुरेश सांकला, CO मनियांग मनोज गुप्ता, CO बाड़ी महेंद्र कुमार, CO सरमथुरा रविराज, अपराध सहायक अनूप कुमार, पुलिस निरीक्षक सहित जिले के सभी थानाधिकारीगण उपस्थित रहे। सरमथुरा में उपकोष कार्यालय खुलवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में उपकोष कार्यालय खुलवाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री व अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के संभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा के नेतृत्व में SDM रेखा मीणा को मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें डॉक्टर मीणा ने कहा कि
सरमथरा के उपकोष संबंधी सभी कार्य बसेड़ी उपकोष कार्यालय द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें बसेड़ी उपकोष कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा सरमथरा कर्मचारियों के लिए जानबूझकर विभिन्न बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, जिसके निराकरण की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरमथरा एक उपखंड है जो उपकोष कार्यालय खोले जाने के सभी मापदंड पूरे रखता है। सरमथरा को उपकोष कार्यालय से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री हमारी मांग को जल्द सुने, जिससे कर्मचारियों को सरमथरा में उपकोष कार्यालय की सौगात मिल सके। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद शर्मा, पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, निरंजन छावड़ी आदि उपस्थित रहे। आज राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के द्वारा मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के नाम एसडीएम महोदया के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। सरमथरा में ट्रेजरी यानी कि उपकोष की बहुत ज़रूरत है। सरमथरा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अभी बसेड़ी में ट्रेजरी की जो है कार्रवाई होती है। बसेड़ी में जब कई जो बिल हैं वो अटक जाते हैं, उनके जो कर्मचारी हैं वो ठीक से उसको निभा नहीं पाते, जिसका खामियाजा सरमथरा के कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी से मांग है कि सरमथरा में ट्रेजरी खोली जाए, जिससे कर्मचारियों का जो है वेतन है वो समय पर मिल सके। एसडीएम ने मतदाताओं को बताया मतदान का महत्व। मतदान दिवस के अवसर पर बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14वें राष्ट्रीय मतदान दिवस पर जहां पर नव मतदाताओं का कार्यक्रम में स्वागत हुआ, वहीं विगत विधानसभा चुनाव में बाड़ी विधानसभा का मतदान प्रतिशत बढ़ाने और अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने पर कार्मिकों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम यशवंत मीणा ने की। उन्होंने बताया कि आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर लोकतंत्र की शपथ भी सभी कार्मिकों और उपस्थित लोगों को दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम यशवंत मीणा ने कहा कि लोकतंत्र की महत्व और इसमें मतदान के महत्व को लेकर सभी को प्रेरित करना जरूरी है। आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य नव मतदाता को प्रेरित करना, उसे मतदान की शक्ति बताना और लोकतंत्र में मतदान के महत्व की जानकारी देना है। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी के ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने भी लोकतंत्र से जुड़ी जानकारी लोगों को दी और बताया कि लोकतंत्र में मतदान का विशेष महत्व रहता है। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य हरिओम सिकरवार, एसडीएम कार्यालय के राकेश शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 17 से 23 वर्ष के युवा मतदाताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी युवाओं को देश हित में वोट करने की अपील की और देश में जिस तरह भाजपा की सरकार ने 10 वर्ष में कार्य किए हैं, उनकी जानकारी युवाओं को वर्चुअल माध्यम से प्रदान की गई। नवो मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक मानविंद्र सिंह परमार और दीपक शर्मा के साथ अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय सिंह उर्फ बॉबी परमार, लोकसभा विस्तारक गिरधारी सिंह चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णु सिंघल, जिला उपाध्यक्ष भाजपा शुभम परमार, स्कूल प्रधानाचार्य विनोद शर्मा के साथ भाजपा कार्यकर्ता अंकुश बघेल, ऋषभ शर्मा, गुरुदेव गुर्जर आदि मौजूद रहे। परिणामवश हमारे यहाँ जो मतदाता थे उनकी संख्या बढ़ी और जो हमारा प्रयास था कोई भी मतदाता मतदान से वंचित ना रहे, उसका एपिक कार्ड बने, मतदाता सूची में उसका नाम जुड़े और मतदान दिवस के दिन वो अपना मत पेटी में डाले। परिणाम स्वरूप काफी अच्छा मतदान प्रतिशत विधानसभा चुनाव में रहा। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का लगभग 85%। तो सभी में आप सब उस जो हमने अचीव किया है ये टारगेट, उसमें आप सभी का बहुत सहयोग रहा। स्मार्ट विलेज धनौरा के रंजीत ने किया 11वां रक्तदान। धौलपुर जिले के स्मार्ट विलेज धनौरा के रहने वाले रंजीत अलवर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वह सोच बदलो गांव बदलो टीम के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वह मानव हित के कार्यों में सदैव अग्रणी रहते हैं। रंजीत ने बताया कि अलवर के रहने वाले उनके मित्र लक्ष्मी नारायण ने कॉल करके बताया कि उनके ससुर सुरेश चंद्र जांगड़ की तबीयत करीब 1 सप्ताह से खराब चल रही है। उनको राजीव गांधी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जांच करने पर बताया कि उनका तो ऑपरेशन होना है, लेकिन मरीज की प्लेटलेट्स बहुत कम आ रही है, इसलिए पहले इनको प्लेटलेट्स की जरूरत है, तभी ऑपरेशन संभव है। जैसे ही रंजीत को केस की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत राजीव गांधी हॉस्पिटल अलवर पहुंचकर अपने जीवन का 11वां रक्तदान किया और मरीज को जीवन दान दिया। रंजीत सोच बदलो गांव बदलो टीम के सक्रिय मोटिवेटर भी हैं।
धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा में मनाया 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एसडीएम सृष्टि जैन ने मतदाताओं को दिलाई मतदान करने की शपथ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में गुरुवार को विधानसभा स्तर पर 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह मनाया गया। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम थीम के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में निर्वाचन अधिकारी सृष्टि जैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मतदाता दिवस के अवसर पर नए मतदाताओं को माला पहनाकर तथा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जिन बीएलओ ने विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत में वृद्धि तथा लिंगानुपात में वृद्धि एवं अन्य बीएलओ संबंधी कार्यों को समय पर पूर्ण किया गया, उनको भी प्रशस्ति पत्र एवं उपहार राशि देकर सम्मानित किया गया। राजाखेड़ा एसडीएम सृष्टि जैन ने उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई तथा वंचित पात्र छात्र छात्राओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की। इसके साथ ही राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार की अध्यक्षता में मतदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुज कुमार ने कहा कि मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य हम सभी को अपने अपने मतदान के प्रति जागरूक होना है। मतदान करना हमारा अधिकार है, जिससे हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। हमें मतदान दिवस के अवसर पर मतदान करना चाहिए। भक्ति भाव से हुई शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा। धौलपुर जिले के बसई नवाब उपखंड के प्रसिद्ध बिलैया खेड़ा हनुमान मंदिर पर गुरुवार को भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर पुजारी सुरेश बन के सानिध्य में बीते 3 दिन से पंडित बनवारी लाल शास्त्री के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ हवन व पूजा अर्चना का दौर जारी था, जिसका विधि विधान के साथ मंदिर में शिव परिवार की अलग अलग मूर्तियों की स्थापना की गई। कार्यक्रम के दौरान मंदिर पर सामूहिक आरती भी उतारी गई। मंदिर पर बीते 3 दिन से लगातार हो रहे कार्यक्रम से चौर वातावरण पूरी तरह भक्ति में बना रहा। बिलैया खेड़ा मंदिर बसई नवाब सहित आसपास के क्षेत्र में लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसको लेकर मंदिर पर आयोजित हुए कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आसपास गांव के समस्त समाज के लोगों के सहयोग से महाप्रसादी का भी वितरण किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे अतिथियों ने लोगों के द्वारा किए गए इस सामूहिक कार्य की काफी सराहना की। नंगला बदौरिया स्कूल में मनाया वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगला बदौरिया में वार्षिकोत्सव में भामाशाह एवं पूर्व छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हसनू खान एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वासुदेव, हरेंद्र, विकास, आशु कटारा, धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य अशोक कुमार के मार्गदर्शन में कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें गांव से आए हुए बुजुर्ग एवं युवा उपस्थित रहे। विद्यालय के कर्मचारी संजू, रेखा कुमारी, सुमनदीप कौर, संगीता, अल्पना मंत्रेणा, कृष्णा कुमारी, कुशल राजपूत, देवांशी राजपूत, योगिता राजपूत आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।